नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में BA पार्ट सेकेंड ईयर यानी कि 4th सेमेस्टर की जो बुक है, जिसमें एकांकी चल रही थी, तो इससे पहले एकांकी उत्सर्ग जो था, जो कि डॉक्टर रामकर वर्मा के द्वारा रचित थी, उसके विषय में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। और अगली जो एकांकी है, जिसका नाम क्या है, सीमा रेखा। सीमा रेखा जो कि किसके द्वारा है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी है। विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी में जैसे सीमा रेखा, जैसी सीमा रेखा होती है, इसका मतलब है कि सीमा रेखा कहीं भी हो सकती है, अपने घर की 4 दीवारें भी हो सकती है, अपने भारत पाक की सीमा भी हो सकती है, और भारत चीन की सीमा हो सकती है, और खेत जो है उनकी मैन वो भी सीमा रेखा। लेकिन इसमें ऐसी कोई सीमा रेखा की बात नहीं हो रही। इसमें सीमा रेखा तो है, लेकिन सीमा रेखा अपने अपने दायरे के हिसाब से कुछ मान मर्यादा है, कुछ उनके प्रतिनिधि वर्ग होने के कारण उनकी अपनी अपनी सीमा रेखाएं होती हैं। लेकिन प्रभाकर जी ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में जनता और सरकार जो है, जनतंत्र है, और जनता और सरकार के बीच में वास्तविक कोई सीमा रेखा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जनतंत्र का ही रूप सरकार होती है। तो जनतंत्र का रूप सरकार जब होती है तो कोई सीमा रेखा नहीं होती है। उस सीमा रेखा को उन्होंने एक ही दिखाया है। तो देखिए, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है, जिसमें एक ही घर परिवार के 4 सदस्य जो 4 भाई हैं, उन्हीं के मानवीय मूल्यों, पारिवारिक संघर्ष को और परिवार के चारों सदस्यों के द्वारा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व किया गया है, सबकी जो सीमा रेखा प्रतिनिधित्व वर्ग के हिसाब से सबकी सीमा रेखा अलग अलग दिखाई गई है। एक ही परिवार के हैं, लेकिन विचारों में मतभेद होने के कारण सबके भाव विचार अलग अलग हैं, सबकी सीमा रेखाएं अलग अलग हैं। जबकि विष्णु प्रभाकर ये कहता है कि जनतंत्र में कोई सीमा रेखाएं नहीं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पारिवारिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, लेकिन एक जिसमें वर्ग प्रतिनिधित्व होने के कारण सबकी सीमाएं बन जाती हैं। जैसे इसमें इसी एक ही घर के 4 सदस्य हैं, जिसमें पहला कौन है, शरद चंद्र है। समझ, शरद चंद्र जो कि क्या है, सत्ता पक्ष का नेता है, जो कि सरकार में उप मंत्री है। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा है। दूसरा कौन है, जो सुभाष है। सुभाष जिसकी पत्नी सविता है, और सुभाष किसका है, विरोधी पक्ष का नेता है। समझ रहे? अब दोनों की प्रतिनिधित्व अलग हो गया, दोनों की विचारधारा भी, एक सरकार का समर्थन करता है तो एक सरकार का विरोध करता है, तो बात विचारों में भी अंतर है। तीसरा लक्ष्मी है, लक्ष्मी चंद्र, जिसका बेटा अरविंद है, जो विजय की गोली से मरता है। तो अरविंद है, उसकी पत्नी कौन है, उमा देवी है। और चौथा जो कैंडिडेट है वो कौन है, विजय, कप्तान है, जो पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। कैसी भीड़ उमड़ती है और कैसे विजय गोली चलाता है, और उस गोली में लक्ष्मी चंद्र का पुत्र अरविंद यानी कि विजय का भतीजा ही मर जाता है। और वो लोग कैसे कैसे विचारधारा की बात करते हैं, उन चीज़ों को लेके कहानी का कथा सारांश मैंने आपको बता दिया था। अब मैं एकांकी का क्या है, जो प्रमुख उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर मैं बात करूँगा कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि जो क्वेश्चन कोई भी हो, उस क्वेश्चन को करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका या प्रस्तावना के रूप में 2-4-5 लाइन लिखी कि सीमा रेखा एकांकी क्या है, किसके द्वारा रचित है, किस विषय में इसको चर्चा की गई है। तो
उसके बाद फिर पॉइंटों को आप सीक्वेंस में रखिए। तो यहाँ दिया है राष्ट्रीय चेतना का जगाना, इसका मतलब राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाया है एकांकी में, क्योंकि जहाँ आंदोलन होते हैं, जहाँ बहुत सारे नुकसान हो जाता है, कोई अपना राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसको कोई अपनी नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहता है विष्णु प्रभाकर कि भाई ऐसा नहीं हो जो राष्ट्र को क्षति हो, अपार संपत्ति है वो अपनी है क्योंकि हम भी राष्ट्र के हैं, तो राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहता है। लोकतंत्र की विसंगतियों को उजागर करना है, इसका मतलब विष्णु प्रभाकर लोकतंत्र की जो कमियां हैं, लोकतंत्र कौन है, जो जनतंत्र है, जनतंत्र की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको भी उजागर करना चाहता है, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण अनेक तरह की विसंगतियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, वो समस्या जन्म लेती हैं, तो उन समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान खोजने का प्रयास भी किया जाता है। कुटिल राजनीतिक द्वंद्व है, कुटिल राजनीतिक द्वंद्व, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, एक ही घर के चार भाई हैं, एक सत्ता पक्ष का है तो एक विरोधी पक्ष का है, तो यहाँ ही कुटिल राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न हो गए। भाई भाइयों के बीच की राजनीति द्वंद्व दिखाया है, क्योंकि शरद सत्ता पक्ष का है तो सुभाष विपक्ष का है, और दोनों ही अपनी अपनी जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते दिखाए हैं, तो कुटिल राजनीति का द्वंद्व भी इसमें दिखाया है। पारिवारिक सदस्यों के बीच संघर्ष, अरे एक ही परिवार के चार सदस्य हैं जिसमें शरद चंद्र है, सुभाष है, लक्ष्मी चंद्र और विजय, और सबकी सीमा अलग अलग दिखाई है, उनके भाव विचार अलग अलग दिखाएं, तो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष होता दिखाया है, सबकी मानसिकता, सबकी सोच, सबकी विचारधारा अलग, तो बीच संघर्ष है, और जब परिवार के बीच संघर्ष होता है तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये अपन भी जानते हैं। लेकिन क्या है, जब समाज के अंदर विसंगतियाँ आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। क्या दिया है, संकुचित विचारधारा और संकुचित, क्योंकि देखिए राष्ट्र का हित कब होगा, घर परिवार का हित कब होगा, और परिवार का हित कब होगा, कब होगा, जब संकुचित विचारधारा हमारे अंदर नहीं होगी। संकुचित विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, उदार चरित्र का होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, तो फिर आपका घर का, परिवार का, सबका विकास होगा। लेकिन संकुचित विचारधारा जहाँ जन्म लेती है वहाँ कोई घर परिवार, कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसी संकुचित विचारधारा की ओर भी इशारा किया है कि समाज में इस तरह के लोग नहीं हो। क्या दिया है, सामाजिक समस्या का चित्रण, और समाज से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे इसमें समाज से जुड़ी हुई आंदोलनकारियों की समस्या है, आंदोलन जो होता है उस आंदोलन में अनेक तरीक़ा के नुकसान होते हैं, जो राष्ट्र को, संपत्ति को नुकसान होता है उसको लोग अपना नुकसान नहीं समझते हैं। तो सामाजिक समस्या का चित्रण, चाहे वो सामाजिक समस्या का मतलब है कि जैसे भाई भाइयों के बीच का द्वंद्व है, भाई भाभी देवर का द्वंद्व है, पति पत्नियों के बीच का द्वंद्व है, तो सारी जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं का चित्रण जो दिया है उन्होंने उसका इस पर चित्रण किया है विष्णु प्रभाकर जी ने। और क्या दिया है कि देश के प्रति कर्तव्य पालन की भावना, अरे देश के प्रति कर्तव्य पालन की भावना, हमारा कर्तव्य क्या है, हम देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। लेकिन वो कब होगा, देश के प्रति कर्तव्य कब होगा, जब हमारे अंदर देश के प्रति देश प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, देश सेवा होगी, तभी जाके हम देश के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं और देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ कर्तव्य पालन की भावना का विकास भी होना जरूरी है। स्वार्थ के त्याग की भावना, एक आदमी के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है उसका स्वार्थ। स्वार्थ में आदमी जहाँ घुस जाता है वो सब कुछ अपनों का हित नहीं चाहते हुए अपना हित चाहता है, और स्वार्थ में अपना ही भला चाहता है, दूसरों का भला नहीं चाहता। तो इस तरह की जो नीति वाले लोग हैं, जहाँ स्वार्थ है वहाँ कोई भी कार्य सफल ठीक ढंग से नहीं होगा, न उसका सही ढंग से विकास होगा, न घर परिवार का विकास होगा। तो स्वार्थ के त्याग की जो भावना है ना, वो मानव के अंदर नहीं होनी चाहिए।
क्यों उससे जगत कल्याण नहीं होगा, न अपना कल्याण होगा, वो सारी चीज इसमें दिखाई है। शोषक शोषित के बीच खाई, शोषक और शोषित के बीच खाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्थिक असमानता। आर्थिक जो असमानता है उसको मिटाई जाए। लेकिन विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि आर्थिक असमानता, उसका मतलब है कि इस आर्थिक असमानता को मिटाना जो मार्क्सवाद का सिद्धांत है। लेकिन बात यह कि ये हमेशा आज से नहीं, पहले से ही पैसे वाला वाला हो रहा है, गरीब गरीब आदमी हो रहा है। तो इसकी सीमा अपन नहीं देख सकते, क्योंकि आर्थिक असमानता है, उसको मिटा भी नहीं सकते, क्योंकि कमाया हुआ धन किसी ऐसे निठल्ले आदमी को कोई नहीं देना चाहता। तो इसमें शोषित शोषित के बीच जो खाई है तो उसको मिटाने का संदेश भी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए लास्ट में दिया है जनता एवं सरकार के बीच सीमा रेखा खींचने वाली विनाशक शक्तियों को समाप्त करना है। क्या दिया है? जनता और सरकार। अरे जो जनता है जनतंत्र है, क्योंकि जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया होता है, क्योंकि हम जनता है और जनता ही जनता के लिए अपने नेता चुनती है, वही सरकार में पहुंचते हैं, MP MLA उनके। तो जनता सरकार के बीच की जो सीमा रेखा है खींचने वाली, जो विनाशक जो शक्तियाँ हैं, विनाशक जो शक्तियाँ हैं ना, उन विनाशक शक्तियों को नष्ट कर दिया जाए, उन विनाशक शक्तियों को जन्म नहीं दिया जाए, जिससे जनतंत्र अर्थात जनता और सरकार के बीच एक सीमा रेखा बने। अरे सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार ही जनतंत्र का हिस्सा है, तो फिर सीमा रेखा नहीं। अरे नहीं तो सरकार के बीच नहीं जनतंत्र के बीच, उनके बीच कोई सीमा रेखा नहीं है, क्योंकि सीमा रेखा कहाँ होती है? जहाँ चीज़ें अलग होती है। लेकिन यह नहीं तो जनता सरकार से अलग है, न सरकार जनता से अलग है। तो एक ही परिवार के चारों भाइयों के द्वारा उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनके बदलाव, उनकी जो दिक्कत हैं, जो समस्याएं हैं, जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो वर्ग संघर्ष है, और जो उनकी सोच विचारधारा, उन सब चीज़ों को इसके माध्यम से स्पष्ट किया है। तो सीमा रेखा एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित अच्छी एकांकी है, उसके द्वारा दिया हुआ प्रमुख उद्देश्य है, जो इन 10 पॉइंटों को आपको याद करना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर। नमस्कार।